अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी पेंटिंग का है। इंशाल्लाह आज हम एक खूबसूरत सी ग्रे एंड ब्लैक में कैलीग्राफी पेंटिंग बनाएंगे। उसमें हम थोड़ा सा गोल्डन कलर यूज़ करेंगे और अभी ज़्यादा तो मेरे पास कुछ बताने को नहीं है। इंशाल्लाह जब हम कैलीग्राफी पेंटिंग को दरअसल हमारी टीचर्स कुछ भूल रही हैं शायद। क्या बोल रही है? नहीं, आई एम थिंकिंग कि आप कुछ भूल रही हैं, डैट से आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। नहीं, बेसिकली अभी तक कोई कैलीग्राफी पेंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो इसीलिए आई डोंट हैव टू मच टू से अबाउट इट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ब्लैक 793 इसका नंबर है और टाइटेनियम वाइट 104 इसका नंबर है। अभी तो जो हम बैकग्राउंड लगाएंगे सबसे पहले वो फ्लैट होगी, उसके बाद हम इसमें कुछ इफेक्ट्स देंगे जो हम एब्स्ट्रैक्ट के देंगे। ये एक टेक्सचर पेंटिंग है। सर के चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। सर ने बेसिकली वो अपलोड की थी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे उसकी बेसिकली ट्यूटोरियल से रिलेटेड सवाल थे कि इसके ट्यूटोरियल बनाए जाएं। तो ये मैं इसका ट्यूटोरियल बना रही हूँ। इसमें हम कुछ टेक्सचर वर्क करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर वर्क इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं इसकी फ्लैट बैकग्राउंड बना रही हूँ। सिंपल ये फ्लैट कलर्स हैं, इसमें ग्रे बना रही हूँ मैं लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स के साथ, और बाद में मैं इसको मर्ज कर दूँगी मज़ीद। प्रोड्यूसर साहबा अब मुझे ब्रशेस दे दें ज़रा, इस तरह के ना बैकग्राउंड के लिए ब्रशेस दे दें आप मुझे। कहाँ पर है मुझे बता दें जितना कुछ वो देखे ना। लाइट एंड डार्क के इफेक्ट्स होंगे, मैं इसको मर्ज नहीं कर रही। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। आज हमारे साथ दूसरी प्रोड्यूसर साहबा नहीं है, वो सोई हुई हैं, इसलिए आज मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ। वीडियोस एक्चुअली हम लेट नाइट बनाते हैं जी, तो इसलिए सब काम से फारिग होने के बाद हम वीडियोस बनाते हैं, तो इस वजह से प्रोड्यूसर मेरे सो जाते हैं। मुझे तो लग रहा था आज मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बाय चांस रीबा जी जाग गई थी तो ये आ गई। मुझे पता था आज आपकी वीडियो बननी है, तो मैं सोने लगी थी। मैंने सोचा तो आपकी वीडियो बननी, फिर मैं जल्दी से ऊपर आ गई। थैंक यू, वेलकम। मुझे आपकी बैकग्राउंड की अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि अलग अलग ब्लैक, जैसे आपकी ब्लैक और ग्रे की वो है बैकग्राउंड, मुझे इस तरह की बहुत पसंद है। मुझे अच्छा जी, मुझे इस तरह की पसंद है, हल्के हल्के ब्लैक के, ग्रे तो के अगर मैं इफेक्ट्स। कहूँ कि ये मैं आपकी पसंद को ही रिफ्लेक्ट कर रही हूँ फिर सो थैंक यू। खुशी होगी आपको? जी, चलो खुश हो रहे हैं, फिर ये आपकी पसंद का काम हो रहा है। आई एम ऑलरेडी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये फ्लैट बैकग्राउंड है, बिल्कुल फ्लैट कलर्स में अप्लाई कर रही हूँ, पानी मिक्स कर करके कलर्स में। और अब यहाँ पे मैं कुछ ब्लैक का इफेक्ट दूंगी जहाँ पे हम कैलीग्राफी करेंगे। और तो आप इसमें कोई और कलर यूज़ करेंगी बैकग्राउंड में? जी हम कलरफुल सी बनाएंगे इसे। ओके, माय फेवरेट। रखेंगे। आप मेरा और फेवरेट कर रही हैं। अच्छा जी, बट मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मेरी इस तरह की फेवरेट है, तो आपको कैसे पता? कभी कभी कुछ बातें इंसान बिना कहे भी समझ लेता है। मैं समझदार हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। नहीं, बेसिकली आर्टिस्ट के फेवरेट कलर्स में मेरे ख्याल से ग्रे ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि ग्रे नेचर का एक ऐसा कलर है जो बड़ा ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट है, और उसे जन्नती रंगों में से समझा जाता है जी तो ये बड़ा ब्यूटीफुल कलर है, तो आर्टिस्ट का डेफिनेटली ये फेवरेट होता है जी। तो अगर आप एक आर्टिस्ट है बाय नेचर तो आपको ये कलर पसंद होगा। नहीं, मुझे इतना नहीं है, मुझे बट पसंद है। आप आर्टिस्ट नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे पसंद है, मैं हूँ आर्टिस्ट, मुझे पसंद, बहुत पसंद है। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। मी टू। आप तो बुर्का मंजर बनी हुई है। उनका भी ब्लैक। हालांकि मुझे लाइट कलर्स में अबायाज में देखती हूँ तो मुझे बड़े पसंद आते हैं, मैं मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अबाया ब्लैक ही जी। अपनी ग्रेस है। जी, यू नो ब्लैक इज ऑलवेज लव। यस।
आई लव ब्लैक। मैं तो चाहती हूँ मेरे पास सब कुछ ब्लैक हो, ओह माय गॉड। फूड भी ओह यूनिक। राइट। ये सिर्फ मजाक था, आप लोग सीरियस ना ले लीजिएगा। और अपना भी फेवरेट कलर कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट कलर सब कौन जरूर सा है। बताइएगा अपनी फेवरेट कलर स्कीम या अपने फिर फेवरेट हम- कलर्स। इंशाल्लाह हम उन पे भी फिर कैलीग्राफी पेंटिंग जी। बनाया करेंगे। कलर स्कीम हम नेक्स्ट टाइम आपसे लिया करेंगे। रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं बड़े आराम से। मैं कैमरे के पीछे हूँ इसलिए आई एम सो स्कैरी। नहीं। स्कैरी। कॉटन कुत्ता। आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग? यस। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको डर नहीं लगता। नहीं, मुझे कैट्स और डॉग से डर नहीं लगता। जी। प्लीज कीप क्वाइट, दिस इज नॉट द राइट टॉपिक टू डिस्कस हियर। नहीं, Please. कैट तो मेरी भी पसंदीदा है, बट मुझे डॉग भी पसंद है, बट जो ट्रेन हो मुझे उनके अलावा कोई नहीं पसंद। गुड। मुझे किसी कैट तो सबसे ज्यादा पसंद है एनिमल्स में। राइट। आपको? मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है। दे आर सो क्यूट। बट आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। कैट कुछ मुझे एनिमल फोबिया है। मुझे एनिमल से बहुत 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 डर लगता है। हम सर ने जो पैरट्स रखे हुए हैं, मैंने आज तक उनको टच करके नहीं देखा। टच, हाँ, ये पास नहीं जाती इनके। मैं बहुत मुश्किल से उनकी वीडियो बनाती हूँ। मुझे पैरट्स इतने पसंद नहीं है, बट मैं डरती नहीं हूँ उनसे। और मेरे बहन भाइयों ने जब मुझसे कोई बात मनवानी होती है तो वो मुझे इनसे भी डरा लेते हैं। जी। खासकर मेरे भाई। ये तो बहुत आसान काम है, इनसे बात मनवाना। ये कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, ये हम अपेक्स दे रहे हैं ग्रे एंड ब्लैक से, इसमें कुछ और गोल्डन से, और वाइट जहाँ हम यूज़ करेंगे, सॉरी ग्रे एंड ब्लैक बोल दिया मैंने, वाइट एंड ब्लैक से। और क्योंकि हमने अफेक्ट्स देने हैं ग्रे पे, तो ग्रे के अफेक्ट्स इतने सूटेबल नहीं लगेंगे, तो हम ब्लैक एंड वाइट के अफेक्ट्स देंगे और उसमें कुछ गोल्डन कलर ऐड करेंगे। जहाँ तक मैंने ब्रशेस से काम करना था वहाँ तक तो मैंने पानी के साथ कलर्स को डिल्यूट किया है, लेकिन जहाँ पे मुझे पैलेट नाइफ के साथ काम करना है या फिर कार्ड्स के साथ कलर अप्लाई करने हैं, कार्ड्स मैंने वैसे ही रखे हैं कि मैं आपको आज एक ऑल्टरनेट भी बता दूं कि पैलेट नाइफ के अलावा हम किस चीज़ के साथ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब जी। ब्रशेस आप ना रख दीजिए पानी में। ओके, आपके पास ब्रश गोल्डन है मेरे पास, इसका नंबर है 132। I don't think it's like colorful background. This is not colorful, but it's gonna be colorful. Okay, it's gonna be a colorful painting. Okay. खुल गया मुझसे। Let me help you. No, it's okay, it's done. एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल रैंडम होगा, और जहाँ पे हम एक स्ट्रोक लगा देंगे वहाँ पे हम सिंगल कलर है तो उसको तो हम रिपीट कर सकते हैं, लाइक ये ब्लैक है, स्ट्रोक को मैं रिपीट करूँगी, लेकिन फिर भी उसमें भी सूटेबल ये है कि नेचुरल जो स्ट्रोक आ गया है उसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। I think और जब कलर्स आप मर्ज कर दें तो फिर आपको बिल्कुल भी उनको, यानी 2 कलर्स आपने जब मिक्स कर दिए तो फिर तो आपने बिल्कुल भी उनको दोबारा से उनके ऊपर स्ट्रोक नहीं लगाना नाइफ से। ये प्लास्टिक इमल्शन है,
इसके बारे में डिटेल सर ने अपनी लास्ट वीडियो में, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट वीडियो में, सर ने सारी डिटेल्स दी हैं इसको डिल्यूट करने से रिलेटेड। ये नॉर्मल एमल्शन नहीं है, बस दिस इज़ अ थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ये नॉर्मल एमल्शन नहीं है जिसे हम प्राइमर के तौर पे यूज़ करते हैं, ये वो नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। Okay, let me ये explain. एमल्शन की एक डिफरेंट टाइप है। Let me explain. पहले जब आप ब्लैक से इफेक्ट्स दे रही थी तो मुझे मतलब कि थोड़ी सी मेरी पसंद से बाहर जा रही थी। जब आप इन्हें वाइट लगाना शुरू किया तो मैं सच बताऊं तो मुझे ये पेंटिंग मेरे फेवरेट में जा रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, जी देख ले हम आपकी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। यस क्या ख्याल है? आई नो, यू नो ना। आई एम बोर्ड, व्हाई आर यू बोर्ड? I don't know why. I have to do something funny. But what I do? अभी मैं कहूँगी ये बैकग्राउंड हो गई है, अब मैं इसको हम करेंगे, ठीक है? ये मैं कहूँगी। पूछती जाओ मुझसे जो समझ आ रहा है। इसको एक कैलकुलेटेड अपीयरेंस से हटाने के लिए मैं कुछ इसमें रैंडम से इफेक्ट्स ला रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड सा लग रहा था, लाइक हमने स्पेस कवर की हुई है। डेफिनेटली हमने स्पेस कवर की थी, लेकिन हमें इसको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट रखना है, हमने इसको रैंडम नहीं रखना। आप लोग भी कमेंट्स पे इसको हमें डिसिप्लिन नहीं रखना है, इसको हमें रैंडम रखना है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किस तरह की फेवरेट है, कि रैंडम रखना या अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं या कॉपी करना। मेरा तो रैंडम रखना फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है रैंडम इफेक्ट्स देना। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने और फील की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा काम की तरफ ध्यान होता है, स्पेशली मेरी पेंटिंग की तरफ, मैं एट अ टाइम 2 काम कर सकती हूँ, लेकिन उनमें से एक भी पेंटिंग का नहीं होना चाहिए। तो मैं जब पेंटिंग करती हूँ तो फिर मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ पेंटिंग पे होता है, मैं और किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। तो मोस्टली क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी सुना कि मैंने बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड बोला हुआ था। लाइक मैंने ड्राई होने का बोलना था और मैंने वेट होने का बोला हुआ था। तो ये मेरे साथ मोस्टली होता है। इसके लिए तो आपको और कलर लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी जब प्रोड्यूसर साहबा हमारी हेल्प कर रही थी कलर्स के बारे में बताने, कलर्स के नंबर्स से रिलेटेड बताने में, तब भी मैं बार बार उनके नंबर्स को, उनका कलर्स मेंशन करी थी कि इसका कलर है 421104, लाइक इस तरह। तो मोस्टली जब मैं पेंटिंग पे फोकस कर रही होती हूँ तो फिर मैं अपनी बात भूल जाती हूँ। तो आप इग्नोर किया करें। डेफिनेटली। ना कि कमेंट में जाके बताया करें आपने ये गलत बोला। नहीं आप बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हूँ दैट अभी तक मेरे चैनल पे मैंने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी रहमतों से मुझे दी है और मैंने अभी तक कोई भी एक भी हेट कमेंट अपने चैनल पे नहीं देखा। मेरे लिए तो एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग में गुम हो जाता है ना एक किस्म का, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैं जब पेंटिंग बना रही होती हूँ किसी की आवाज़ नहीं आती, मुझे बाबा बुला रहे हैं, प्रोड्यूसर साहबा बुला रही हैं। तो ये भी एक मेरा वो है। टीचर जी भी ऐसे ही होती हैं कि उनको बुला रहे होते हैं, वो कहती हैं बस ऐसे बोले बस वैसे होती हैं उनको। जब एक्चुअली मुझे अपना माइंड कट ऑफ करने में कुछ सेकंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैं जब भी अपना काम कर रही होती हूँ, इनफैक्ट मैं कोई सिंपल सा कोई कैलीग्राफी भी कर रही हूँ, तो आर्टिस्ट हर टाइम एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो अपने काम से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है हर लम्हा। उसके दिमाग में कब कौन सा आइडिया आ रहा है और आप उसे डिस्टर्ब करके उसका वो आइडिया कट ऑफ करा रहे हैं, ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगती है मुझे। तो मैं अगर अपनी फैमिली की भी बात करूँ तो कोई मुझसे कुछ पूछे तो मुझे चंद सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें रिस्पॉन्स करने के लिए। मेरा ब्रेन एकदम माउथ हो जाता है और मुझे फिर कुछ सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक आई हैव टू बी नॉर्मल।
बैकग्राउंड अभी तक मेरी जो है वेट है, नीचे जो ग्रे एंड ब्लैक की बैकग्राउंड है वो अभी तक वेट है। और ये अच्छी चीज़ है कि हमें कभी भी अपनी पेंटिंग का किसी भी लम्हे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द बैकग्राउंड प्रोसेस, हमें अगर कोई कलर चेंज करना हो या कोई इफेक्ट चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। और ये तभी होता है, हमेशा से मैं आपको कहती हूँ कि ये तभी होता है जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। और आपकी प्रिपरेशन तब बहुत अच्छी होती है जब आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हुए उसमें एक्रेलिक यूज़ करते हैं। जब आप अपने कैनवस पे एक्रेलिक अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 ऑसम हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं कि हमने एक्रेलिक अप्लाई किया है और हमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं उस पेंटिंग पे जिस पे हमने एक्रेलिक अप्लाई किया है। टोटली डिफरेंट कलर्स हैं। सबका कहना ये है कि लैकर के अप्लाई करने के बगैर ही एक ग्लॉस इफेक्ट आ जाता है पेंटिंग पे, और डेफिनेटली ऐसा होता है। कलर्स अपना बिल्कुल भी शेड चेंज नहीं करते, अपना ग्लॉस ख़त्म नहीं करते, उनका जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो वैसे रहता है जैसे का उनका ट्यूब से निकलते हुए आता है। तो एक्रेलिक प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर साहिबा, जी जी। आप पहले कह रही थी कि आप इसको कलरफुल में ले जाएंगी, बट जैसे आपने कलर स्कीम लगा दी, आई डोंट थिंक कि आपको इसको कलरफुल में ले जाना चाहिए। ये ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह। देखिएगा जो भी कलर्स इसमें अप्लाई होंगे ना वो बिल्कुल भी रैंडमली लगेंगे, कोई भी कलर डिस्टर्ब नहीं करेगा, यू नो। या आई नो यू आर आर्टिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूवर्स, ये मैं ब्लैक के इफ़ेक्ट दे रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम बिल्कुल रैंडम इफ़ेक्ट्स देंगे, कोई डिसिप्लिन्ड इफ़ेक्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने नाइफ्स के साथ मैंने कलर्स अप्लाई किए हैं इस पे, और अब प्लास्टिक एमल्शन के साथ मैंने इस पे बाकी वाइट के इफ़ेक्ट्स दिए हैं। टोटली रैंडम इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, और कुछ भी डिसिप्लिन्ड काम मैंने इसमें नहीं किया। अब ये ब्लैक से मैं जो इसका डल हो गया था कलर, जहाँ पे मुझे कैलीग्राफी करनी थी, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे जब कैलीग्राफी करूँ तो कैलीग्राफी भी विजिबल रहे और कलर भी मेरा वाइब्रेंट रहे। और मिक्सिंग मैंने ऐसी की है कि इफ़ेक्ट मुझे बिल्कुल भी डिसिप्लिन ना लगे, रैंडम ही लगें, और मिक्सिंग अच्छे से हो, कलर एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हों। ऐसा ना हो कि जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट के वो सेपरेट हों और जो कलर है मेरा ब्लैक वो सेपरेट हो, तो पता ना चले कि बेसिकली हमने पहले ब्लैक अप्लाई किया है या पहले टेक्सचर बनाया है। सो व्यूवर्स, बैकग्राउंड जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब हम इस पर कैलीग्राफी का प्रोसेस करते हैं। इनसाइड के लिए जो हम यानी जो 3D कैलीग्राफी हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप की कैलीग्राफी है उसके लिए हम ब्लैक कलर से कैलीग्राफी करेंगे और हरूफ तहज्जी मैं इस पर लिखूँगी। और ब्रश मेरा वही नॉर्मल साइज़ का 2.5 mm का ब्रश है, उससे ही मैं इस पर कैलीग्राफी करूँगी। कैमरा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप सब विजुअलाइज कर सकें। यहाँ पे मैं नॉर्मल सुल्स के हरूफ तहज्जी लिख रही हूँ, और वो भी बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, रैंडम लिख रही हूँ मैं। और आयत मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ब्लैक में मेरे कलर्स जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं, सारे हरूफ जो हैं सॉरी वो मर्ज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने रैंडम जो है हरूफ लिखे हैं ताकि बेदबी का कोई एहतमाल ना हो। और ये एक्रेलिक ब्लैक से ही मैंने लिखा है। जी व्यूवर्स, इस पे जो इनसाइड काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पे कैलीग्राफी करेंगे, और कैलीग्राफी के लिए जो कलर हमने सेलेक्ट किया है वो है येलो मिड 227 इसका नंबर है, और इसमें हम वाइट ऐड करेंगे, टिटेनियम वाइट 104 इसका नंबर है। इन दोनों कलर्स को हम डिल्यूट करके तो इनके साथ हम कैलीग्राफी करेंगे, और इस पे हम लिखेंगे अस्तगफिरुल्लाह। कैलीग्राफी जब भी मैं करती हूँ तो मैं साथ साथ अपने ब्रश में पानी लगाती हूँ ताकि मेरा ब्रश स्मूथली चले। जब हम एक कलर एक ही दफ़ा डिल्यूट करके ब्रश से लिखते जाते हैं तो ब्रश भी ख़राब हो जाता है और अल्फाज की बनावट भी ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप कैलीग्राफी करें तो साथ साथ ब्रश को थोड़ा सा वेट करते जाएं ताकि वो स्मूथली चले और कलर की कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी रहे।
ये थी आज की हमारी कैलीग्राफी पेंटिंग। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की कलर स्कीम और कंपोजिशन पसंद आई होगी। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।